रॉकस्टार अभी की है, प्लीज एक ले लो ना प्लीज। अब नहीं चाहिए, आगे जाओ। ले लो ना, सुबह से बोनी नहीं हुई है। कहा ना नहीं चाहिए, आगे जाओ, कोई खरीद लेगा, हमें नहीं चाहिए। बीजी चलने की तैयारी में भूल ही गए कि कुछ खाया ही नहीं है। ऐसा करते हैं, बाहर से जाकर कुछ ले आते हैं। प्रज्ञा ने भी तो नहीं कुछ खाया। सुबह से पहले तूने ये अकलमंदी की बात की। फिर मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, ये तो पता नहीं तू क्या उठपटांग उठा लाई। और तू क्या बैठी है, न्योता तुझे अलग से देना पड़ेगा। ये क्या है बीजी, आपको क्या पूरे महीने भर का राशन लाना है? हाँ, जो मैं आपके साथ चलूं? तू चल साथ में। चलो बीजी, अब लड़ाई बाद में कर लेना। निकिता, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैंने और नहीं तो क्या, आपने अगर नहीं बनाया तो मेरा साथ भी नहीं दिया आपने। पुलिस स्टेशन में बचाने नहीं आए तो मुझे क्या सपना आएगा कि घर जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, यहाँ तक पहुँचाएंगे? यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, इसलिए तुम यहाँ पर हो। एज ए सेक्रेटरी तुम फेल हो गई, फेल। क्या मतलब? मतलब पेशेंस नहीं है तुम्हें। हाँ, और आप में तो पेशेंस कूट कूट के भरा। सब कुछ कूट कूट के भरा है मेरे। पेशेंस की बात करिए, अरे रात भर मैं इंतजार कर रहा था कि कब सुबह हो और कब मैं पुलिस स्टेशन आऊं। उसे पेशेंस नहीं, आलस कहते हैं, आलस। जैसे तुम कर रही हो उसे बदतमीजी कहते हैं। गुस्सा तो जैसे तुम्हारे नाक के ऊपर बैठा है। अच्छा, गुस्सा मेरी नाक पे बैठा है कि आपकी? अरे तुम उंगली क्यों दिखा रही हो? उंगली? अब कहाँ गया आपका पेशेंस? पेशेंस के लिए नहीं, मैं लोगों की वजह से बोल रहा हूँ। लोग? अब आपकी इमेज पे बात आई तो लोग याद आ रहे हैं आपको। मैं जेल जा रही थी तब नहीं सोचा आपने कि मेरा नाम कितना खराब हो रहा है। तुम फिर से गुस्सा कर रही हो। गुस्सा मुझे आ रहा है ना तो मैं गुस्सा ही करूंगी ना, क्योंकि मैं उस चीज के लिए जेल गई जो मैंने किया ही नहीं, और उसके लिए जो मुझ पे भरोसा ही नहीं करता। अरे तुम कहाँ की बात को कहाँ ले जा रही हो? प्लीज चेंज द टॉपिक यार। चेंज द टॉपिक? अब अपने पे बात आई तो आपको टॉपिक चेंज करना है। आपको पता है मैं भी इंसान हूँ, मेरी फीलिंग्स है, मुझे कितनी तकलीफ हुई है। पता है तुम इंसान हो, फीलिंग्स भी हर्ट हुई है, मानता हूँ सब गलती हो गई। तमाशा क्यों कर रही हो? कर रही हूँ तमाशा, बन गई हूँ मैं। मोहल्ले में इतना नाम खराब हुआ है ना कि पीछे के दरवाजे से निकल के आए हम लोग। माना कि मुझसे गलती हुई है, अब एक गलती के लिए क्या बॉस की इज्जत उतारोगी? वो भी खड़ी हुई ट्रेन में इतने सारे बच्चों के सामने। ठीक है, मैं बाद में माफी भी मांग लूंगा। बाद में माफी मांग लूंगा? अरे कम से कम माफी की बात तो की, तुमने तो सॉरी तक नहीं बोला। मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैंने आपको गलत समझा? गलती मेरी है, माफी मैं ही मांगूंगा ना। तुम्हें माफ करना है तो कर लेना, सजा देनी है तो सजा दे देना, अगर लड़ना है तो लड़ भी। लड़ना है मुझे, बहुत लड़ना है मुझे आपसे। अरे यही तो प्रॉब्लम है सब लड़कियों की, हर बात पर लड़ना है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लड़ाई। ये कोई बात हुई है? हाँ? अब लड़ाई वड़ाई छोड़ो, चलो घर। घर? हाँ घर। तुम्हारे बिना लाइफ अधूरी लगती है, कोई काम नहीं हो पाता, ऐसे लगता है जैसे सब कुछ थम सा गया। चलो ना घर, अगर लड़ाई करनी है तो लड़ाई कर लेंगे, तुम्हें माफी देनी है तो माफी दे लेंगे, जो करना है करके सब खत्म कर लेंगे ना हम। शिट, और लेट हो गया, गाड़ी उड़ानी पड़ेगी वरना निकिता चली जाएगी। आ गई जंगली बिल्लियां। चला, आज तुझे शेर और बिल्लियों के बीच में जंगली खेल दिखाता। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की? समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप मुंह से दूं या हाथ से। शट अप! बोला था मैंने तुम्हें निखिल, बोला था तुम्हें कि मेरे भाई की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा उन्हें मारने की कोशिश करने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हाँ, तो मैं दूर था उससे, तुमसे, तुम्हारी फैमिली से और तुम्हारे उस भाई से सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था जब तुम्हारी ये दोस्त मेरे पास आई।
और इसने मेरे अभी को मारने के अरमान वापस जता दिए, तो मैं क्या करूं? मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था कि दोबारा गलती से मेरे सामने मत आना। भाई ने तो तुम्हें इस इंडस्ट्री से निकलवाया था, लेकिन मैं तुम्हें इस कंट्री से बाहर निकलवा दूंगी। हाँ तो निकलवा दो, टिकट करवा दो, लेकिन ऐसी कंट्री की करवाना जहाँ पे तुम्हारे भाई के शोज ना होते हो, क्योंकि अगर वो उस कंट्री में आया तो वो इंडिया वापस नहीं आएगा। आलिया प्लीज लड़ना बंद करो। जी अच्छा ही है ना, मुंबई के शोर शराबे और भीड़ भाड़ से दूर पालघर में सब शांत सा अच्छा सा ही रहे। पालघर जा रहे? हाँ, सोचा किसी अनजान जगह जाने से अच्छा है कि तेरे मामा के यहाँ, कबू के यहाँ चल पड़े। नई जगह भी नहीं होगी तो चीजें संभालना और शुरू करना थोड़ा आसान हो जाएगा। भाई साहब आप कौन सी ट्रेन निकलने वाली? सामने वाली जाने वाली। सॉरी। ओह शिट, ट्रेन चलने वाली है। निकिता, निकिता, निकिता! वो आए मुझसे मिल, मैंने अभी उनकी आवाज सुनी। प्रज्ञा कोई नहीं है। मेरा विश्वास था कि वो मुझसे मिलने आएंगे, इसीलिए वो मुझसे मिलने आए। मैं जानती हूँ वो यहाँ आए मुझसे मिलने। जब आप किसी का इंतजार कर रहे होते ना तो आपको ऐसे ही लगता है कि शायद वो आ गया है और उसकी आवाज सुनाई देने लगती है। किसी की आवाज नहीं आई है बेटा। नहीं है माँ, मैं कह रही हूँ ना, मेरा विश्वास है वो आए। मैंने आवाज सुनी है, वो मुझे आवाज दे रहे हैं। प्लीज मुझे जाने से मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। प्लीज एक बार आ जाइए, एक बार मुझसे मिल लीजिए। कहाँ चले गए? अभी तो उनकी आवाज सुनी थी। सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। आप नहीं आए, पर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। ऑनेस्टी का यही नाम मिला है उसे। उसे बुरा लगा उसकी फैमिली को बदनामी हुई, इसलिए शहर छोड़कर चले गए वो लोग। अगर वो लोग तेरी तरह बेशर्म होते ना तो इसी शहर में रहकर एक और फ्रॉड करते। क्यों किया तूने ऐसा? तेरी वजह से मैंने निकिता पर शक किया। उसकी माँ जो मुझे इतना मानती थी ना, तेरी वजह से उसने मुझे भी गलत समझा। और तेरी वजह से मैंने एक दोस्त खोया है, एक फैमिली को, ये वो फैमिली जिसे मैं अपना मानता था। अब बता वरना। सर मैं बताता हूँ सर, मैं सब सच बताता हूँ सर। आप सही कह रहे हैं सर, निकिता एकदम बेकसूर है सर। वो सारे पेपर्स, वो सारे चेक्स, वो बैंक अकाउंट सर, वो सब नकली थे। वो सिचुएशन भी नकली थी, सिचुएशन सब बनाई हुई थी ताकि सारे इल्जाम उन पर लगा के हम उनको फंसा सके। सारा इल्जाम अपने सर पर ले लो अगर कुछ ना चाहते। मेरी फैमिली को जिंदा देखना चाहती हूँ, जैसे बोल रही हूँ वैसा करो।
मेरे आदमी तुम्हारी फैमिली को लेकर वहां पर बैठे हुए और तुमने कुछ भी ऐसा वैसा बोला तो वहां पर तुम्हारी फैमिली खत्म। मेरी फैमिली को कुछ मत करना। अगर ऐसा चाहते हो तो जैसा बोल रही हो वैसा करो, फैमिली भी बच जाएगी और इनाम भी मिलेगा। बताओ सच क्या है? चलो बताओ, बताओ सबको कि तुमने ये क्यों किया। सबको सच बताओ। तो सारी गलती मेरी है। वो फेक पेपर्स, वो फेक चेक्स, वो फेक बैंक अकाउंट सब मैंने बनाए थे। तो मैंने शॉर्टकट लिया सब पैसे कमाने के, इसलिए मैंने निकिता को फंसाया। और निकिता ही क्यों? उसने तेरा प्लीज उसे छोड़ दीजिए। अगर उसे कुछ हो जाएगा तो वो पुलिस को बोलेगा कि आपने इसे जान से मारने की कोशिश की, और अगर ये बच गया तो हम निकिता को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। प्लीज भाई कंट्रोल, रिलैक्स, लेट मी हैंडल दिस। सिक्योरिटी पकड़ लो उसे, जब तक पुलिस ना आए तब तक इसे जाने मत देना। मिस्टर पवन गावन, पुलिस को बुलाइए, कॉल द कॉप्स। जी मैम। प्लीज मैम, प्लीज। पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं, भाई चले गए हैं तो इसे जाने दो। तूने तो कहा था तू उसे घर वापस लेके आएगा। जैसे अकेला गया वैसे ही अकेला वापस आ गया, वादा भी पूरा नहीं किया। दादी आपसे क्या, अपने आप को दिया हो वादा भी मैं पूरा नहीं कर पाया। और अब तो हमसे कितनी दूर चली गई, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। कितनी प्यारी बच्ची, कितनी सीधी, कितनी भोली। उसने क्या बिगाड़ा था किसी का, जो पहले उसको जेल जाना पड़ा और फिर शहर से दूर चली गई। ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ और हम कुछ नहीं कर पाए। दादी, दादी आप प्लीज टेंशन मत लीजिए ना दादी, मैं हूं ना। वो जहां भी होंगी मैं उसे आपके पास, मेरे पास, हमारे पास ले आऊंगा दादी। अब मुझे रियलाइज हो गया है दादी कि वो हमारी लाइफ में, खास करके मेरी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। तो बड़ी मैं हूं ना। थैंक गॉड तुझे ये रियलाइज तो हुआ कि वो तेरी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। पूरा भी इंपॉर्टेंट है पर मेरे साथ नहीं है ना। मैंने देर कर दिया पूरा। कोई देर नहीं हुई दादी, वो आप क्या कहते हो? जब जागो तब सवेरा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी वो चाहे तो उसे अभी भी ढूंढ सकता है। थैंक्स है पूरा, तेरे साथ होने से ना हिम्मत बढ़ जाती। चल दीदी, मैंने सब सामान यहाँ पर रख दिया है, अगर आपको और कुछ चाहिए होगा तो आप बता देना। क्या हाल बना रखा है कमरे का। ओह अच्छा तुम आ गई, हमें मीटिंग के लिए भी तो जाना है। मीटिंग के लिए क्या जाना है? सर आपने कमरे का क्या हाल बना रखा है, इतना गंदा कर रखा है पूरे कमरे को। गंदा मतलब? मेरे कपड़े ही तो है। मैं कंफ्यूज हो रहा था कि मीटिंग के लिए मुझे क्या पहनना है। और ये मेरा कमरा है, मैं इसे जैसे भी रखूं। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, क्योंकि आपका कमरा ना आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। जितना आप कमरा साफ रहेंगे, दिमाग में उतनी पॉजिटिविटी रहेगी और आप उतना अच्छा सोच सकेंगे। तुम्हारा मतलब क्या? मेरी सोच गंदी है? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका कमरा इस तरह क्लटर्ड रहेगा तो आपके थॉट्स क्लटर्ड रहेंगे। कमरा साफ रहेगा तो थॉट्स में क्लैरिटी होगी, आप उतने अच्छे गाने लिख पाएंगे, फिर आपके फैंस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। Think you're right. पता है जब मेरा कमरा साफ रहता है I feel really good. देखा, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कमरा हमेशा साफ रखना। आज से मेरा कमरा हमेशा साफ रखूंगा। राइट। सुबह को मैं आकर इसे रेडी होते गंदा कर दूंगा और बाद में तुम आकर इसे साफ कर देना। मैं क्यों? क्यों मतलब? क्योंकि तुम सेक्रेटरी हो, तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा। आप जल्दी से कमरा साफ करो और नीचे आओ, हमें मीटिंग ले जाना है। उसके बाद मुझे गाना भी तो लिखना है। लेकिन कुछ नहीं, अगर मैं गाना नहीं लिखूंगा तो शोज कैसे करूंगा? शोज नहीं करूंगा तो फ्लॉप स्टार बन जाऊंगा। फ्लॉप स्टार बनूंगा तो तुम्हें काम पर कौन रखेगा? अगर काम पर नहीं रखोगी तो पैसे कहां से आएंगे? पैसे नहीं आएंगे, खाओगी क्या? मेरा दिमाग। जल्दी से इसे सब साफ करो, मेरा फाइल भी नीचे ले आओ, मीटिंग पे जाना है।
सॉरी दीदी, मैं इसको उठाना भूल गया। वो रूम बाबा का है ना, तो इस वजह से। नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, तुम जा। तेरे लिए गुड न्यूज है। क्या हुआ यार, निकू मिल गई? मिली तो नहीं है, लेकिन मिल सकती है, क्योंकि अब मुझे पता है कि वो कहाँ हो सकती है। कहाँ हो सकती है यार? यार मैं रेलवे स्टेशन गया था और वहां मैंने पता किया कि जब निकिता वहां पर थी तो वहां पर कौन सी ट्रेन कहाँ जाने वाली थी, और वहां मुझे पता चला कि उस वक्त वहां पर एक ही ट्रेन थी जो पालघर की साइड जाती थी। और फिर मुझे याद आया कि पालघर में तो निकिता के मामा रहते हैं, और मुझे लगता है कि वो वहीं गई होगी। तुझे कैसे पता कि निकिता के मामा पालघर में रहते? वो उसी ने मुझे बताया था, और मुझे कैसे पता होगा? कमाल है, ये बात उसने मुझे नहीं बताई, तो तुझे कैसे पता चला? अरे तू भूल गया? अरे जब उस दिन जॉब के कॉन्ट्रैक्ट पेपर चेक कर रहे थे तभी तो बताया था। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। जरूरी थोड़ी है जो तुझे याद नहीं है तो वो हुआ नहीं है। मेरे 2.5 साल पहले की मेमोरी गई है, 2.5 हफ्ते पहले की नहीं। अरे यार अब तू क्या मुझे कटघरे में खड़ा करेगा? तुझे अपने कॉन्सर्ट की बातें तो याद रहती नहीं है कि तूने कौन सा गाना कहाँ गाया था, तो तुझे ही कैसे याद रहेगा? जब तक तू मेरे साथ है मुझे किसी बात की फिक्र करने की क्या जरूरत? यार तू क्या ये सब बातें लेकर बैठ गया? मैं क्या बात करने आया था और तू? हाँ यार, एक काम कर, तू घर जा, आराम कर, और कल सुबह हम पालघर के लिए निकलेंगे, वहीं पर फुगी को ढूंढ लेंगे। क्या क्या कहा तूने? किसे ढूंढ लेंगे? फुगी। अरे यार पता नहीं नाम मेरे दिमाग में कहां से आया, पर ये नाम उसे बहुत सूट करता है। अब जब कल हम उसे मिलेंगे तो गुस्से से उसका गाल फुला हुआ होगा, तो फुगे में फुगे की तरह लगेगा ना, इसलिए फुगी। चल ठीक है, मैं कल सुबह होते ही तुझे कॉल करूंगा और हम दोनों साथ में निकल पड़े। गुड नाइट। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे तू कुछ भूला ही नहीं, पर काश ये सच होता। तुम्हें तो इतना सब कुछ देखा है, आप इतने लोगों से मिली, इन लोगों को मिलते हुए देखा होगा, बिछड़ते हुए देखा होगा, आपको लगता है दुनिया में वाकई सच्चा प्यार होता है? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी प्रेम कहानियां सुनी, जैसे लैला मजनू, शीरी फराज, सस्सी पुन्नू, सोनी महिवाल, रोमियो जूलियट, लेकिन ये सब की सब प्रेम कहानियां अधूरी थी। इनका प्यार पूरा नहीं हुआ। जब ये शुरू हुई थी तब प्रेम कहानी थी, लेकिन इनका अंत दुखद हुआ। वो एक दूसरे से मिल नहीं पाए। हालांकि ये सब कहानियां बहुत फेमस हुई, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में जो प्रेम कहानियां देखी, सुनी और समझी हैं, वो सब की सब पूरी हुई। वो एक दूसरे से मिले। किसी भी प्रेम कहानी को पूरा होने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। दादी, मैंने एक बहुत अजीब सा सपना देखा, और सपने में निकिता मेरे साथ थी, और मैंने वो देखा जो आज तक कभी नहीं हुआ था। मैं निकिता की मांग में सिंदूर भर रहा था। How is it possible? और क्या क्या याद आया बेटा? क्या? दादी, सब कुछ हुआ ही नहीं तो याद कैसे आएगा? हाँ। बस अजीब से विजुअल्स आ रहे थे जो आज तक नहीं कभी देखा, नहीं सोचा। दादी पता नहीं ये सारी चीजें मेरे दिमाग में कहां से आ रही। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ दादी, तबीयत ठीक है, दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही है। डॉक्टर बुलाऊं? तेरे सर में दर्द तो नहीं है? नहीं दादी, सिर में दर्द नहीं है, बहुत अजीब सा लग रहा है, दिल में बेचैनी हो रही है। आई एम फीलिंग रियली ऑड दादी, पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ सब कुछ। ये जो तुझे बेचैनी हो रही है ना, तेरे दिल में बोझ है कि तेरे सामने एक बेगुनाह को सजा मिली है और तू कुछ कर नहीं पाया। निकिता को याद करेगा तो निकिता के सपने आएंगे ना। दादी, आप शायद ठीक कह रही हैं। शायद मेरे अंदर गिल्ट है, इस वजह से मैं ये सारी चीजों के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन दादी, ऐसे तो मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन अब मुझे सोना नहीं है दादी, मुझे निकिता से मिलना है, मुझे उससे माफी मांगनी है। मैं उसे बोल दूंगा कि मैंने उसके साथ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
यही सही रहेगा दीदी। मैं जा रहा हूं निकिता को ढूंढने। सुबह तक इंतजार नहीं कर पाऊंगा और उसे अपने साथ वापस लेकर आऊंगा। शुक्र है परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है। तुमने अभी को उसके बीते दिनों की झलक दिखा दी। मतलब उसे कुछ कुछ याद आ रहा है कि निकिता से उसकी शादी हुई थी। आज सपने में उसका चेहरा दिखा, कल उसका नाम भी याद आ जाएगा, और परसों परसों उसके साथ असल में उसका रिश्ता क्या है ये भी याद आ जाएगा। और उसके लिए प्रज्ञा का अभी के साथ होना बहुत जरूरी है। ये प्रज्ञा का प्यार ही तो है जो अभी को उसके पास खींच के ले गया। हम तेरे भाई के घर में रह रहे, तब खाने पीने का खर्चा वही कर रहा है ना। तो मैंने सोचा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, तो इसलिए ये दूध ले लिया, कुछ बना देंगे। खीर खीर खीर। हाँ, खीर बनाई। जी खीर में भी इतना दूध नहीं पड़ता। ओ सरला, मैं इससे खीर बनाऊं, मैं इससे पनीर बनाऊं, मैं इससे दही बनाऊं, तुझे इससे क्या लेना देना? दूध दूध करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। ठीक है, जो मन में आया आप वो करो। रसोई में सारे दिन घुस ही जाओ। अच्छा है, जो मन में आया बनाते जाओ। कम से कम आप मेरा दिमाग तो नहीं खाओगे। तो मैं तेरा दिमाग खाती, मैं तेरा दिमाग खाती हूँ ना, तो तू मेरा खून पीती। मैं आपका खून पीती हूँ? हाँ, तू मेरा खून पीती है। और फिलहाल अभी जा यहाँ से और जाके ठंडा पानी पी। ए रामू, चल। इतना सारा दूध? अब तू मत शुरू हो जा, जा लेके जा अंदर। प्रज्ञा बेटा, मैंने ना अखबार में ना टिक करके रखी है वो वाली नौकरियां जिनके लिए तू इंटरव्यू दे सकती है। मैं नहीं चाहती कि तुझे फिर से किसी म्यूजिक कंपनी में काम करना पड़े। तू कुछ भी कर ले सरला, इसे अभी को याद करने से नहीं रोक सकती। और आज तो इसे हर रिक्शे वाला भी अभी ही दिख रहा है। पीछे अब इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तो क्या है सरला, कि मुझे वो दूध वाले की मूंछें याद आ गई, बड़ी कमाल की थी। क्यों प्रज्ञा, थी ना? फटाफट निकल जाओ। अच्छा सुन, एक मिनट, पहले दही चीनी खा ले। शाबाश, तेरा इंटरव्यू अच्छे से हो जाएगा और तुझे नौकरी भी मिल जाएगी। फिर धीरे धीरे तू मुंबई को भी भूल जाएगी और अभी को भी। चल जा, देर हो रही है, संभल के जाना। हाँ जा। क्या करते हो तुम राम? फाइल गिरा दी। सॉरी दीदी। तुम इतनी जल्दी में जा कर रहे थे? आपके पास ही आ रहा था। क्यों, क्या हुआ? दी, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, प्लीज उसे सुनकर चिल्लाना मत, नहीं तो आपकी माँ आपको ही डांटेगी। क्या किया तुमने? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, आपने किया। मैंने क्या किया? दीदी, मैंने बाहर किसी को देखा। किसे? जीजू को। क्या? धीरे बोलो दीदी। क्या? वो यहाँ पालघर में? हाँ दीदी, वो बाहर बाजार में सबको आपकी फोटो दिखाकर आपका पता पूछ रहे हैं, वो भी इतनी गर्मी में। अब पालघर में कहाँ? नहीं, सब्जी मंडी में। तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? हाँ दीदी, चलो। ठीक है, तुम मुझे वहाँ ले चलो, लेकिन वहाँ से वापस घर आ जाओ। ओके दीदी, आप टेंशन मत लो। चलो, एक मिनट, ये थैली यही रख दो। जल्दी जल्दी। आपके पास 1000 का छुट्टा होगा? क्यों मजाक करते हो सर? क्या करूं, कैसे मिलूं इनसे? मुझे मिलना भी है और ये दिखाना भी नहीं कि मैं इन्हें देख के कितनी खुश हूं। कोई बात नहीं, आज अगर इन्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार दिख भी जाए तो कोई परवाह नहीं। आपने इसी का ही तो देखा है क्या? नहीं सर, नहीं देखा। वैसे आप कितने टाइम से यहाँ पर हो? काफी टाइम हुआ। कोई नई फैमिली आई है क्या यहाँ पर? इतना पता नहीं हमें। भूल जा कि कभी तूने उससे प्यार किया था। भूल जा कि उसके नाम का कुमकुम कभी तेरी मांग में सजता था। निकिता, निकिता, कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। मैंने उसे देखा भी था या नहीं?
रात तो रात, दिन में भी सपने देखने लगा। मैं आपसे नहीं मिल सकती। मैंने माँ से वादा किया था कि मुझे आप में और उनमें एक ही को चुनना है। मैं नहीं मिल सकती आपसे, मुझे जाना होगा। बोल पूरब। मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तू रेडी होकर मुझे बाहर मिल, ठीक है? फिर सीधा पालघर चलते हैं। अरे नहीं यार, वो प्लान में थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है? क्यों, क्या हुआ? कल तो तू बड़ा बोल रहा था कि मुझे अपनी सेक्रेटरी से मिलना है, तो अब क्या हुआ तुझे? अरे मिलना है, इनफैक्ट मैं उसे ढूंढ ही रहा हूँ। ढूंढ रहा है? कहाँ ढूंढ रहा है? पालघर में यार। पालघर? आई एम सॉरी, मैं तुझे बताना भूल गया, लेकिन रात भर नींद नहीं आ रही थी और मैं सुबह तक का वेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं रात को ही निकल गया। यार अभी तू ऐसे कैसे, तू फोन करना कैसे भूल गया? अरे दिमाग से निकल गया है। अब इतनी बेचैनी हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी और बार बार निकिता का चेहरा सामने आ रहा था। सॉरी, मुझे तुझे बताना चाहिए था। चल कोई बात नहीं। कुछ पता चला? अरे खाक पता चला। यहाँ पर खाली पेट उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। इतनी मेहनत मैंने अपनी वाइफ के लिए नहीं, वो यहाँ पर मेरा इंतजार करी और मैं यहाँ पर अपनी सेक्रेटरी को ढूंढ रहा हूँ। यही तो फर्क होता है असली और नकली प्यार में। क्या बोला तूने? कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। यहाँ पर मेरी हालत खराब हो रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है? तू टेंशन मत ले, तेरी मेहनत खराब नहीं जाएगी। और क्या पता उसे ढूंढते ढूंढते तुझे अपना असली प्यार भी मिल जाए। अरे क्या असली प्यार, क्या सच्चा प्यार? मैं तन्नू से शादी अपनी इमेज बचाने के लिए करता। वो शायद अपने स्टेटस के लिए मुझसे शादी करी। जब हमारे बीच में सच्चा प्यार नहीं है तो कहाँ मिलेगा सच्चा प्यार? चल मैं फोन रख रहा हूँ, पुगी को ढूंढने आ रहा हूँ। वो तो तुझे मिलेगी, पर तू अपना ध्यान रखना, ओके? और हाँ, पहले कुछ खा ले। चल बाय। ओके तो मर गई। अगर मैं पलटी और उन्होंने देख लिया तो बुरी तरह फंस जाऊंगी। सीधा यहीं से निकल जाती हूँ। वो यही कही थी, इतनी पास होके भी क्यों नहीं मिल रही? कम ऑन निकिता, एक बार तो मिल जाओ। अच्छा हुआ उन्होंने मुझे देखा नहीं, देख लेते तो प्रॉब्लम हो जाती। सुबह से दोपहर हो गई, ये फुगी कहीं नहीं मिली। अब कहाँ ढूंढूं उसे? मैं क्या करूं भगवान, उन्हें देखकर मैं इतनी खुश हूं कि मन करता है भाग के उनके पास चली जाऊं, लेकिन फिर मुझे माँ को दिया हुआ वादा याद आ जाता है। मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर सकती, मुझे उनसे दूर रहना होगा ताकि वो मुझे देख न सके। ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर यहीं रुक जाती हूँ। भगवान को तो वो मानते नहीं, मंदिर में बिल्कुल नहीं आएंगे। थोड़ी देर बाद जब वो चले जाएंगे तो मैं घर चली जाऊंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।